हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए 100 जीके के क्वेश्चंस। और हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो उसका उत्तर है चंद्रमा। अगला सवाल है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी की भूमिका निभाने वाले कौन थे? बेन किंग्सले। हमारा अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका उत्तर है 1945 में। अगला सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर स्थित है ये। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? इनको सभी जानते हैं, ये हॉकी से संबंधित हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 5। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह है हमारी देहरादून में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये कहाँ पर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। अगला सवाल है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो वो है चीन। अगला सवाल है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो उसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है। हमारा अगला सवाल रहेगा, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले ने की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये है 6100 किलोमीटर। कहाँ से? भारत के अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ये हम सबको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी का परिक्रमण होता है तो उसकी वजह से जो है ऋतुएं आती हैं। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो उसका नाम है विहिर मंडल। अगला सवाल है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वो है फुटबॉल से। नेक्स्ट है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो अल्लाह रखा जी तबला बजाते थे। नेक्स्ट है, वह मुग़ल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? वो हैं अपने हुमायूं जी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा जो है उसकी
बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये है एलिफेंटा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करावती। लक्षद्वीप की राजधानी करावती। हमारा अगला सवाल है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का कौन से प्रकार की है? तो वो हमारी काली मिट्टी है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटका राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अगला सवाल है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? पोर्ट ब्लेयर। हमारा अगला सवाल है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास। अगला सवाल है, गीतांजलि के कवि कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला सवाल है, किन स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अगला सवाल है, जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है? तो जनरल जो है आपको देख के ही पता चल रहा होगा, ये हमारा थल सेना है, जिसे हम आर्मी भी कहते हैं, उससे संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है अमरनाथ। हमारा अगला सवाल है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? गुलमर्ग भी कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है? तो 2 फीट 6 इंच। 2 फीट 6 इंच जो है वो रेल जो पथ होती है, पटरी जो होती है, उसके नैरो गेज की चौड़ाई इतनी होती है। हमारा अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान एक ऐसा देश है जिसको उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो वो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शहर अफ़गानिस्तान की राजधानी है? अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। नेक्स्ट है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। अगला है, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? तो मिस्र देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं। अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ये अभी हो गया पहले भी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ, देखा ही है, सबसे लंबा होता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एवरेस्ट पर्वत ऐसा है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? वो है इसकी अत्यधिक ठंड और जलवायु के लिए। सबसे ज़्यादा वहाँ पर ठंड रहती है और वहाँ की जलवायु भी ऐसी ही रहती है, इसलिए साइबेरिया जो है वो पूरे विश्व में ठंड के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, वो है भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, इसीलिए उसको भूमि का मध्य बाना नाम दिया गया है उसी लिए। अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष
के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हमारा अगला सवाल है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। शैल स्मारक कह लो या रॉक मेमोरियल, जहाँ भी आपको ये दो वर्ड दिखाई देंगे वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का नाम आ जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो उसका नाम है मोर। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? ये दिया था अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है, पहला भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला तीसरा शतक बनाया? तो हमारे वीरेंद्र सहवाग सर ही ऐसे हैं जिन्होंने पहला 13 शतक टेस्ट क्रिकेट में बनाया था। हमारा अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराने वाले कौन थे? तो जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको नोट करते चलो या फिर याद करते चलो। अगला सवाल है, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत चाय, क्योंकि चाय की पैदावार हमारे असम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत में ही होती है। नेक्स्ट है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? उसका नाम है नाग। नेक्स्ट है, डीगो गार्सिया किस महासागर द्वीप पर है? हिंद महासागर। डीगो गार्सिया किस महासागर द्वीप में है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की जो पहली लड़ाई और फिर बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, आगरा राजधानी रूप में स्थापित, ये तीनों चीज़ें 1526 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी के प्रवाह को हीराकुंड परियोजना नियंत्रित करती है। हमारा अगला सवाल है, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मक्का किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, जहाँ सारे मुस्लिम लोग जो हैं वो हज करने के लिए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच अंतर कितना होता है? 4 मिनट। इसके लिए आपको एयर नेविगेशन पढ़ना होगा। अगला है, किस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है रिक्टर स्केल। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी? गंगोत्री। प्रथम भारतीय पनडुब्बी का नाम गंगोत्री था। अगला सवाल है, टॉर्नेडो का संबंध किससे है? चक्रवात का नाम ही टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट है, धान के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 150 सेंटीमीटर जो है धान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है? मानसरोवर झील से। हमारा अगला सवाल है, ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया गया था। ऐसा कहा जाता है
कि जिन्होंने भी इसको बनाया था, जिन कारीगरों ने भी, शाहजहाँ ने उनके हाथ भी कटवा दिए थे। अगला सवाल है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, सनी डेज के लेखक कौन हैं? तो सुनील गावस्कर ने लिखी है सनी डेज। नेक्स्ट है, पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से पौधे में जल का परिवहन होता है। हमारा अगला सवाल है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? इसको हम जूल किलोग्राम भी कहते हैं या फिर हम केल्विन में भी इसको डिनोट करते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 में भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका जो है उसका उल्लेख भाग 5 में है। अगला सवाल है, बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य जी बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक थे। अगला सवाल है, शेरे पंजाब के उपनाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी शेरे पंजाब के उपनाम से भी जाने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1967 से 1968 में। अगला सवाल है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा जय सिंह ने करवाया था। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? जर्मनी से। यानी अगर भारत में कभी आपातकाल होता है तो उसकी जो अवधारणा है वो हमने जैसा जर्मनी में होता है वहीं से लिया गया है। अगला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला विजेता कौन है? विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के खिलाड़ी हैं। अगला है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। और हमारा अगला सवाल है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण समय कितना है? 52 सेकेंड। नेक्स्ट है, भारत के गुजरात में स्थित सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं आपको कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर चाहिए। हम आपको उसी टॉपिक पे नए से नए क्वेश्चन तैयार करके देंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।